नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर अब आखिरकार ध्वस्त हो गया है। 9 सेकंड में इस टावर को ध्वस्त किया गया। 60,000 टन इसका मलबा तैयार हुआ है। लेकिन एक सवाल ज्यों का त्यों है। हमारा सवाल जो था वो था, क्या अवैध निर्माण करने वाले या अवैध निर्माण वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पर किया हमने सबसे बड़ा पोल, क्योंकि इस पोल के जरिए हमने जानने की कोशिश की कि आम जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों के तरफ से बनाए गए अवैध निर्माण को लेकर के क्या सोचती है, क्या उसके मन में विचार आता है। इसलिए हमने किया सबसे बड़ा पोल। जब नोएडा जैसे बड़े शहर में ऐसे अवैध निर्माण और जिनकी गगनचुंबी इमारतें हो, जो छुपाया नहीं जा सकता, बल्कि इतनी ऊंची इमारत हो कि जो कई किलोमीटर दूर खड़े होकर के आप उस इमारत को देख सकते हैं, ऐसी इमारत को ढहा दिया जाए। इसीलिए हमने इस पोल के जरिए जनता की नब्ज को समझने की कोशिश की है। इसमें 89% जनता का मानना है कि हाँ, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक मैसेज कन्वे करना चाहिए कि नहीं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। 11% लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुमत जो है, भारी संख्या में जो लोग हैं, इसी पोल में सबसे चौंकाने वाले नतीजे आए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे देश की एक बड़ी आबादी जो खड़ी हुई है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस तरीके से इमारतें बनाई जाती हैं, ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, बल्कि रहन सहन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। मसलन अगर ऐसी इमारतें बनाई जाती हैं और ऐसी इमारतें अगर बनती हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये फ्लैट्स, अब 900 फ्लैट्स इस इमारत में थे, 2 टावर थे, दोनों टावर को मिला जाए तो 900 फ्लैट्स बनाए गए थे। 900 फ्लैट्स में जनसंख्या का घनत्व कितना ज़्यादा होगा। अगर जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा तो फिर सांस लेने की समस्या पैदा हो जाएगी। सांस लेने की समस्या से मेरा तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या आम बनी हुई है, अभी 1-2 महीने बाद दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी, यानी कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा। लगातार जो हमारी प्रदूषण के नापने के पैमाने हैं, उसमें इजाफा देखा जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर हर समय बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में जब इतनी जनसंख्या घनत्व वाले ऐसी इमारतें बनाई जाती हैं, तो उसका दुष्परिणाम निकलकर सामने आता है। ये बात कई विशेषज्ञ भी मानते हैं। ऐसे ही लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ये इमारत अवैध तरीके से निर्माण की गई है। ऐसे इमारतों को ढहा देना ही क्या एक विकल्प है? क्योंकि ऐसी इमारत को महज 9 सेकंड लगे इसको ढहाने में, लेकिन आसपास के एरिया के लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। इस इमारत से जो गुबार निकला है, यानी कि जो धूल का गुबार पूरा निकला है, वो 2 से 3 दिन तक उठता रहेगा। इसमें जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए वो बेहद हानिकारक होते हैं। इनके जो अवशेष मिलते हैं हवा में तो बहुत ज़्यादा नुकसान फैलाते हैं। इसीलिए इस पोल के जरिए हमने समझने की कोशिश की और देखिए कि इस पोल में आम जनता ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी सख्ती से खड़ी हुई है। एक चीज़ यहाँ पर समझने लायक बात होगी कि जो ट्विन टावर बनाया गया था, इस ट्विन टावर में 900 फ्लैट्स बनाए गए थे। अब इसको जब ढहाया गया है तो लगभग 60,000 टन मलबा तैयार किया गया। लगभग ये करोड़ों का इसका जो मलबा है वो भी होगा, क्योंकि इस मलबे को कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पर और है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए न सिर्फ ऐसी इमारतों को ढहाया जाए, बल्कि ऐसी इमारतों का एक वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन प्रशासन ने कड़ा मैसेज देने के लिए, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस पर कड़ा मैसेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर पूरा इनिशिएटिव लिया और ऐसी इमारतों को ढहा दिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, उसके बाद क्या अब देश के अंदर बाकी भ्रष्टाचारी इस बात का सबक लेंगे कि ऐसी इमारतों को निर्माण करने से परहेज करना चाहिए, और क्या ऐसी इमारतों को बनाने से पहले प्रशासन को अपने स्तर पर तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि ऐसी इमारतें अगर बनाई जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रशासनिक अमले को भी जानकारी होती है। और इसमें भी 26 अधिकारियों की मिलीभगत की खबर सामने आई। 26 अधिकारियों के नाम भी सामने आए। इनमें से कई दर्जे के अधिकारी थे जिनकी मिलीभगत से ये इमारत तैयार कराई गई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें कई पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पोल में जनता ने एक कठोर और सही निर्णय दिया है कि ऐसी इमारतों के बनाने वाले जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे विश्लेषण में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।